Hello friends, welcome to my channel English for All. In this video we will discuss about linking devices like wherever, otherwise or else, consequently, as soon as, list, unless, whenever, to, if and however. Okay, let's begin. तो दोस्तों पार्ट 3 में अपन कुछ और लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है अपना वेयर एवर, ठीक है ना। वेयर एवर जिसको अपन बोलते हैं, दोनों साथ में यूज़ होते हैं। ये प्लेस को इंडिकेट करता है दोस्तों, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जहाँ कहीं। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको? जहाँ कहीं। जैसे कि मैं कहूँ आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, तो यहाँ पर आप देखना इसने दो लिंकिंग डिवाइस को इस लिंकिंग डिवाइस ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। आई विल फॉलो यू और यू गो, दो सेंटेंस को इसने जोड़ा है। और ये कह रहा है कि आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूँगा या मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। तो यहाँ पर ये लिंकिंग डिवाइस अपनी यूज़ हो रही है, ठीक है। दूसरी लिंकिंग डिवाइस है दोस्तों अदरवाइज, जिसको अपन बोलते हैं वरना, ठीक है। यानी अगर पहला काम नहीं हुआ तो सेकंड कौन सा काम होगा। जैसे कि शट द विंडो अदरवाइज इट विल गेट कोल्ड हियर, तो यहाँ पर क्या हुआ? शट द विंडो। आप पहला काम क्या बता रहे हो? शट द विंडो। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? इट विल गेट कोल्ड हियर, यहाँ मौसम ठंडा हो जाएगा या यहाँ पर ठंडक बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर अदरवाइज लिंकिंग डिवाइस का यूज़ किया, ठीक है ना। तो शट द विंडो अदरवाइज इट विल गेट कोल्ड हियर। दूसरा है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, हार्ड वर्क करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने पहला काम बताया वर्क हार्ड, और दूसरा आपने बताया कि अदरवाइज, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो अदरवाइज का यूज़ अपन कब करते हैं? वरना के अर्थ में। यानी अगर आपने पहले वाला काम नहीं किया तो दूसरा जो काम है वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। और एल्स ये अदरवाइज का पर्याय है, उसका सिनोनिम अपन कह सकते हैं। जिस तरह से अदरवाइज यूज़ होता है वैसे ये भी यहाँ पर यूज़ होता है। तो और एल्स की अगर अपन बात करें तो कैसे यूज़ होता है? हरी अप और एल्स यू विल बी लेट। आप यहाँ पर और एल्स की जगह अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। और एल्स बहुत कम यूज़ होता है, इसकी जगह अदरवाइज का यूज़ ही अपन करते हैं, लेकिन फिर भी इसके यूज़ को तो अपन समझ लेते हैं कि हरी अप और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे, ठीक है ना। हरी अप और एल्स यू विल बी लेट। इसी तरह से दे कैन नॉट बी कमिंग, ठीक है ना, यहाँ पर जी है। दे कैन नॉट बी कमिंग और एल्स दे वुड हैव कॉल्ड, वो शायद नहीं आ रहे होंगे वरना तो उन्होंने फ़ोन किया होता। अगर वो आ रहे होते तो उन्होंने फ़ोन किया होता, या अभी वो नहीं आ रहे हैं वरना तो वो फ़ोन करते, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अदरवाइज का पर्याय है। इसी तरह से दूसरा लिंकिंग डिवाइस है अपना कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली जिसको अपन बोलते हैं एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। तो ये भी क्या बताता है? रिजल्ट को दर्शाता है। ही रिमेन हंग्री फॉर अ मंथ कॉन्सिक्वेंटली ही डाइड, वह 1 महीने तक क्या रहा? भूखा रहा, जिसका परिणाम क्या निकला? उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली वर्ड जो है वो क्या कर रहा है? रिजल्ट को दर्शा रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या करता है? परिणाम को दर्शाता है, रिजल्ट को दर्शाता है, ठीक है। फिर आता है एज सुन एज, जैसे ही। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एज सुन एज यानी जैसे ही, यानी कोई भी दो एक्टिविटी होती है, उन दोनों एक्टिविटियों के बीच में कोई गैप नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि आप देखना, द थीफ रेन अवे एज सुन एज ही सॉ द थीफ। एज सुन एज का यूज़ किया आपने। द थीफ रेन अवे एज सुन एज ही सॉ द थीफ, यानी जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो भाग गए, ठीक है। ये थीफ लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप पुलिस पढ़ना, ठीक है। समटाइम्स टाइपिंग मिस्टेक्स अकर, प्लीज इग्नोर देम। द थीफ ran away when the thief ran away as soon as he saw the police। चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा वो वहाँ से भाग गया।
तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों एक्टिविटी के बीच में कोई गैप नहीं है। अपन ये नहीं कह सकते कि भाई चोर ने पहले पुलिस को देखा और फिर वो भागा, उसने जैसे देखा वो भाग गया, तो उस एक्टिविटी के बीच में कोई गैप नहीं है, उस समय अपन एज सुन एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस देखिए आप, इट स्टार्टेड रनिंग एज सुन एज आई रीच्ड होम। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो क्या हो गया, एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा बारिश शुरू हो गई। तो इन दोनों एक्टिविटी के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पर एज सुन एज लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग किया। ये लिंकिंग डिवाइस दोस्तों रिपीट हो रहा है, वेयर एवर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया है, इसलिए अपन इसको देखेंगे नहीं, अपन आगे देखते हैं लेस्ट। ठीक है, लेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं अपन, वरना। ठीक है ना, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इसके साथ दोस्तों ध्यान में रखना, शुड मॉडल का अक्सर यूज़ होता है जब ये लेस्ट शब्द आता है। तो वॉक केयरफुली, ध्यान से चलना, कहीं तुम गिर न जाओ। ठीक है ना, या अगर तुम ध्यान से नहीं चले तो तुम गिर जाओगे। ये चीज़ दर्शाने के लिए अपन लेस्ट लिंकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हार्ड वर्क करो, कहीं तुम फेल नहीं हो जाओ, या अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो वहाँ पर आपने लेस्ट का यूज़ किया और यहाँ पर शुड मॉडल का यूज़ किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि लेस्ट जो होता है ये लिंकिंग डिवाइस, उसके साथ अक्सर शुड मॉडल का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनलेस। दो वर्ड्स लिंकिंग डिवाइस आते हैं दोस्तों, एक आता है अनलेस और एक आता है अनटिल या टिल। इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों बात तो एक ही दर्शाते हैं, जब तक। लेकिन अनलेस जो होता है वो कंडीशन को दर्शाता है, शर्त, और अनटिल जो होता है वो टाइम को दर्शाता है। इसके बाद अनटिल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखना, ये कंडीशन को दर्शाता है, अनलेस हमेशा ये ध्यान रखना, शर्त को दर्शाता है। यू कैन नॉट पास अनलेस यू कम। ठीक है, यू कैन नॉट पास अनलेस यू कम, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे या जब तक तुम नहीं आओगे तुम पास नहीं हो सकते। तो ये क्या, ये शर्त है, ये टाइम नहीं है। यू कम यानी मैं यहाँ पर टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जब तुम मेरे पास आओगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तुम पास नहीं हो सकते। अनलेस हमेशा नेगेटिव की तरह यूज़ होता है दोस्तों। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो अपन इसको इफ़ का यूज़ करके बनाते हैं, जैसे कि इफ़ यू डोंट कम यू कैन नॉट पास। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम पास नहीं हो सकते, इस तरीके से। आई विल स्टे हियर अनलेस यू परमिट। जब तक तुम आज्ञा नहीं देते तब तक मैं यहीं रुकूंगा। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन है, जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगे मैं यहीं पर रुकूंगा, ये कंडीशन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अनलेस जो होता है वो हमेशा कंडीशन को शो करता है। फिर होता है वेन एवर। वहाँ पर अपन ने देखा था वेयर एवर, वो प्लेस के बारे में बता रहा था। वेन एवर जो होता है वो टाइम के बारे में दर्शाता है। ठीक है ना, जब कभी, तो ये टाइम को दर्शाता है। और वहाँ पर अपन ने क्या कहा था, जहाँ कहीं। तो आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड। वेन एवर यू नीड, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने वेन एवर का यूज़ किया। इसी तरह से द चिल्ड्रन गो आउटसाइड वेन एवर इट रेन्स। जब कभी बारिश होती है बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अपन ने टाइम को दर्शाया है। किसको दर्शाया है, टाइम को। अपन ने प्लेस को नहीं दर्शाया है। ठीक है, ये है इफ़ दोस्तों ये लिंकिंग डिवाइस बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसको और अपन डिटेल में जब अपन कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक सिंपल लिंकिंग डिवाइस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू विल हेल्प मी। ये सेंटेंस गलत है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट इस तरह से कीजिएगा दोस्तों। इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कभी भी फ्यूचर सिंपल नहीं आता है। ठीक है ना, जिस व्यक्ति को मैंने ये टाइप करने के लिए दिया था उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो आई हेल्प यू इफ़ यू विल हेल्प मी। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों, कभी भी इफ़ क्लॉज जो होता है, यहाँ पर ये इफ़ क्लॉज जो बना हुआ है ना, ये मैंने आपको फ्यूचर सिंपल समझाते वक्त भी बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इफ़ के साथ आपको कभी भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग नहीं करना है ना। फ्यूचर सिंपल टेंस है, उसका प्रयोग आपको वहाँ पर नहीं करना। आपको उसके अलावा दूसरा जो क्लॉज है वहीं पर फ्यूचर सिंपल का यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। इसको दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि ये
मिटाने के बाद हो सकता है ये इस वीडियो में ऐसा कि ऐसा रहे, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर ये विल जो है वो नहीं आएगा। विल जो है वो कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, तो कंडीशन को दर्शाता है, शर्त को दर्शाता है। तो यहाँ पर अपन मैन अपना फोकस हालांकि इफ़ पे है क्योंकि ये लिंकिंग डिवाइस है, लेकिन ये गलती हुई, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। दूसरा सेंटेंस अपन देखेंगे, आई विल कम इफ़ यू गो देयर। अभी देखना यहाँ पर आया नहीं, आई विल कम, यहाँ पर मैंने फ्यूचर का यूज़ किया, इफ़ के साथ मैंने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, ठीक है। आई विल कम इफ़ यू गो देयर, तो यहाँ पर भी अपन ने शर्त को दर्शाने के लिए, कंडीशन को दर्शाने के लिए इफ़ लिंकिंग डिवाइस का यूज़ किया। और भी लिंकिंग डिवाइसेस हैं, सॉरी और भी इफ़ के यूज़ है दोस्तों, जो अपन कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा आता है लिंकिंग डिवाइस अपना हाउ एवर, है ना, हाउ एवर, इन वॉट एवर वे, यानी किसी भी तरीके से। जैसे कि हाउ एवर यू लुक एट इट, इट इज़ गोइंग टू कोस्ट अ लॉट। तुम इसको किसी भी तरीके से देखो, तुम्हारी जो भी दृष्टिकोण हो, तुम जिस तरीके से इसकी तरफ देखना चाहो, इसकी कोस्ट होगी वो ज़्यादा ही होगी। तो इन वॉट एवर वे के रेफरेंस में अपन हाउ एवर लिंकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो है टू, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है दोस्तों, ये हमेशा नेगेटिव को ही प्रेफर करता है, ठीक है ना। ये कभी पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता है, भले इसके अंदर नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। इसको कैसे चेंज करते हैं, सो दैट का यूज़ करके इसको चेंज करते थे दोस्तों, जैसे कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, लेकिन वो चीज़ अपन यहाँ पर नहीं देखते हैं, अभी केवल अपन लिंकिंग डिवाइसेस पर फोकस करते हैं। इसी तरह से ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, वो इतना थक गया है कि वो चल नहीं सकता, तो यहाँ पर इस लिंकिंग डिवाइस का यूज़ अपन ने किया, ठीक है दोस्तों। इस पार्ट में अपन इतने लिंकिंग डिवाइसेस का बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। और आजकल स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ज़्यादा एक समय पर ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आपकी इस बात को अदरवाइज़ मत लेना, लेकिन ये फैक्ट है। मैं जहाँ भी पढ़ाने जाता हूँ मैंने इसको देखा है कि हम यही चाहते हैं कि कितने शॉर्ट टाइम में हम सारी चीज़ें सीख लें, लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। इवन अ ट्री टेक्स टाइम टू गिव अ फ्रूट, पेड़ भी फल देने के योग्य जब होता है तो उसको समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज हमने बोया और वो दूसरे दिन से फल देना शुरू कर दे। तो दोस्तों इसलिए मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ, पहले वीडियो को छोड़ के मैंने सारे वीडियो लगभग 15 मिनट के ही बनाए हैं। दोस्तों इस पूरी सीरीज़ में आप मेरे साथ रहना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इस के बाद में इसकी एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड करूँगा, रीड के पुराने पेपर भी अपन हल करेंगे। आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर एग्ज़ाम देन आई रिक्वेस्ट यू टू कीप इन टच विथ माई चैनल। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।